लेट्स लर्न इंग्लिश एट होम। बच्चों, आज है सॉल्यूशन डे 2। दैट मीन्स जो हमने सॉल्यूशंस लास्ट में किए थे उसके बाद से अब तक मैंने आपको जितनी भी एक्सरसाइज दी हैं आज हम उन सब के सॉल्यूशन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, फर्स्ट टॉपिक था हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस इज मेड अप ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो इसी की एक एक्सरसाइज मैंने आपको दी थी और आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ढूंढने थे। नंबर 1, द बेबी इज स्लीपिंग साउंडली। द बेबी सब्जेक्ट है क्योंकि ये सोने का कार्य कर रहा है। इज हेल्पिंग वर्ब है। स्लीपिंग सो रहा वर्ब है। साउंडली आराम से। अब साउंडली बेबी का ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि इसके ऊपर स्लीपिंग का प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये दिखाता है कि बच्चा कैसे सो रहा है। तो साउंडली एक एडवर्ब की तरह कार्य करता है और ये स्लीपिंग का कॉम्प्लीमेंट है। नंबर 2, द गर्ल्स आर प्लेइंग फुटबॉल। द गर्ल्स सब्जेक्ट है, वे कार्य कर रही हैं। आर हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग मेन वर्ब है क्योंकि प्ले खेलने का कार्य होता है। और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है क्योंकि फुटबॉल को खेला जा रहा है गर्ल्स के द्वारा। नंबर 3, द रोज हैज़ अ स्वीट स्मेल। द रोज सब्जेक्ट है। हैज़ वर्ब है। अ स्वीट स्मेल इसका कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि इस सेंटेंस में कोई कार्य नहीं हो रहा, सिर्फ ये बताया गया है कि गुलाब की खुशबू मीठी होती है। तो ऐसे वाक्यों में हमेशा कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। मिस्टर देव इज़ आवर नेबर। मिस्टर देव सब्जेक्ट है। इज़ वर्ब है। आवर नेबर इसका कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि इस वाक्य में भी कोई कार्य नहीं हो रहा। मिस्टर देव हमारे नेबर हैं, पड़ोसी हैं, ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट, हिंदूज सेलिब्रेट दिवाली। हिंदू सब्जेक्ट है। सेलिब्रेट उत्सव मनाना वर्ब है। और दिवाली ऑब्जेक्ट है क्योंकि हिंदूज क्या मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं। नेक्स्ट, कौटिल्य रोट अर्थशास्त्र। कौटिल्य सब्जेक्ट है क्योंकि वो कार्य करता है। रोट लिखा ये वर्ब है। और क्या लिखा, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र इसका ऑब्जेक्ट है क्योंकि अर्थशास्त्र के ऊपर कौटिल्य ने लिखने का कार्य किया। नेक्स्ट, मिसेस अग्रवाल टीचेज अस इंग्लिश। मिसेस अग्रवाल सब्जेक्ट है क्योंकि उन्होंने कार्य किया पढ़ाने का। टीचेस पढ़ाती हैं, ये वर्ब है। अस हमें, इंग्लिश अंग्रेज़ी। बच्चों, ये वाक्य अलग तरह का है क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि टीच का प्रभाव अस पे भी पड़ता है और इंग्लिश पे भी पड़ता है। तो मिसेस अग्रवाल सब्जेक्ट है, टीचेस वर्ब है, अस ऑब्जेक्ट नंबर 1 है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। मिसेस अग्रवाल ने पढ़ाया किसे, क्या पढ़ाया, इंग्लिश। नेक्स्ट, वी फाउंड द हाउस एम्प्टी। वी सब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब है, द हाउस ऑब्जेक्ट है और एम्प्टी इसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, क्योंकि हमने पाया किसे, घर को। ठीक है, तो घर या हाउस जो है ऑब्जेक्ट है। अब कैसा मकान, एम्प्टी खाली। तो एम्प्टी क्या है, एज एन एडजेक्टिव कार्य कर रहा है और ये हाउस को कॉम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट, बर्ड्स फ्लाई हाई। बर्ड्स चिड़िए, हाई फ्लाई उड़ती हैं, हाई ऊंचे। तो बर्ड सब्जेक्ट है, वो उड़ने का कार्य कर रही हैं। फ्लाई वर्ब है, उड़ने का कार्य है। हाई इसका कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि हाई के ऊपर फ्लाई का इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ ये बताते हैं कि फ्लाई कैसे उड़ती हैं, हाई ऊंची उड़ती हैं। नेक्स्ट, द नॉइज मेड मदर एंग्री। शोर ने कर दिया मदर माँ को गुस्सा। ठीक है, तो द नॉइज यहाँ पर सब्जेक्ट है, वो कार्य कर रहा है। मेड वर्ब है। मदर ऑब्जेक्ट है क्योंकि मदर के ऊपर मेड का इफेक्ट होता है। अब एंग्री, एंग्री यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि मदर को क्या कर दिया, एंग्री कर दिया। ठीक है, तो कैसी मदर, एंग्री मदर, गुस्से में माँ। ठीक है, तो नॉइज, द नॉइज सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, मदर ऑब्जेक्ट है और एंग्री ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। बच्चों, नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर। कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको दिए थे जिसमें से आपको उनके प्रकार पहचानने थे और लिखना था। नंबर 1, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, जैक और जिल पहाड़ी के ऊपर गए, ये एक डेक्लरेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है। लेट अस गो फॉर शॉपिंग, चलो हम शॉपिंग करने चलते हैं, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है क्योंकि सजेशन दिया जा रहा है कि चलो शॉपिंग करने चलें। नेक्स्ट, हाउ हॉट द वेदर इज़,
यहाँ आप एक्सक्लेमेशन मार्क को देख पा रहे होंगे, यही आपको बता देता है कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हमारी फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है कि मौसम कितना गर्म है। नेक्स्ट, अ लिटिल कैट सेट इन अ कॉर्नर, एक छोटी बिल्ली कोने में बैठी थी। ये एक डिक्लेरेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है। कीप क्वाइट, चुप रहो, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है, क्योंकि चुप रहने का ऑर्डर दिया जा रहा है। नेक्स्ट, ही इज़ नॉट एज ऑनेस्ट एज यू थिंक, वो उतना ऑनेस्ट ईमानदार नहीं है जितना तुम सोचते हो। नॉट का प्रयोग बच्चों हो रहा है ना, तो ये एक डिक्लेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। व्हाट अ लार्ज फुट, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क ही हमें बता देता है कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यहाँ पे सरप्राइज एक्सप्रेस किया जा रहा है कि कितना बड़ा पैर है। हु इज़ योर सिस्टर, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क हमें बता देता है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और हु, कौन है तुम्हारी सिस्टर, ये भी हमें बता देता है। नेक्स्ट, व्हाट अ लवली ड्रेस, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क अगेन टेल्स अस दैट इट्स एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कि हम अपना आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि कितनी प्यारी ड्रेस है, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट, आर यू अ सिंगर, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम एक गायक हो, क्वेश्चन मार्क, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, द गोट इज़ क्लाइंबिंग द हिल, बकरी चढ़ रही है पहाड़ी पर, तो ये एक डिक्लेरेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है। प्लीज़ फॉलो मी, ये एक रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट हमारे वाक्य होते हैं इम्परेटिव, तो ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। कुड आई बोरो योर बुक, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ब्रावो, शाबाश, यू डिड वेल, तुमने बढ़िया किया, एक्सक्लेमेशन मार्क है, हमारी फीलिंग है, हम खुश हैं किसी के अच्छा कार्य करने से, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज थी नाउंस ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी, गणना के आधार पर नाउंस दो प्रकार की होती हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो करना क्या है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन। दो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही चूज करना है। नंबर 1, डू यू लाइक बर्ड और बर्ड्स, बर्ड और बर्ड्स, बच्चों सही आंसर है बर्ड्स, क्या तुम्हें बर्ड्स पसंद हैं। नेक्स्ट, प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ मुझे दे दो, अ शुगर सम शुगर, एक चीनी थोड़ी चीनी, क्लियर हो जाता है कि मुझे सम शुगर दे दो। नेक्स्ट, आई हैव ब्रॉट द वुड और वुड्स फॉर फर्नीचर, मैं फर्नीचर के लिए ले आया हूँ क्या, वुड लकड़ी और वुड्स जंगल, ऑब्वियसली आंसर है वुड। नेक्स्ट, राधा हैज़ लॉन्ग ब्लैक, राधा के हैं लंबे काले हेयर और हेयर्स, बच्चों इसका आंसर है हेयर, क्योंकि हेयर का बहुवचन भी हेयर ही होता है, हेयर्स गलत है। नेक्स्ट, ओइंग टू रेन द क्रिकेट ग्राउंड और ग्राउंड्स इज नॉट ड्राई, बारिश के कारण क्रिकेट का ग्राउंड सूखा नहीं है, तो उत्तर है इसका ग्राउंड। नेक्स्ट, आई वॉन्ट अ पीस ऑफ पेपर और पेपर्स, मुझे चाहिए एक टुकड़ा पेपर का या पेपर्स का, पेपर का, आंसर है पेपर। नेक्स्ट, कैन आई हैव, क्या मैं ले सकता हूँ, अ मिल्क एक दूध, सम मिल्क थोड़ा दूध, ऑब्वियस है एक दूध नहीं होता, सम मिल्क आंसर है। आई कैन सी सम ग्रास ऑब्लिक अ ग्रास देयर, मैं वहाँ देख सकता हूँ थोड़ी घास या एक घास, बच्चों एक घास दो घास नहीं होता, इसलिए आंसर है सम ग्रास। नेक्स्ट, यू शुड सी अ सन और द सन राइजिंग, तुम्हें उगता हुआ देखना चाहिए एक सूरज या सूरज, बच्चों सूरज एक ही होता है, इसलिए एक सूरज दो सूरज नहीं होता, तो द सन आंसर है। नेक्स्ट, द मून इज द सैटेलाइट ऑफ एन अर्थ, द अर्थ, चंद्रमा सैटेलाइट है, उपग्रह है, एक पृथ्वी का या पृथ्वी का, बच्चों पृथ्वी तो एक ही होती है, तो इसका उत्तर है द अर्थ। लेट्स मूव ऑन। लास्ट एक्सरसाइज थी हमारी कॉम्प्रीहेंशन अबाउट द ताजमहल। So question 1 was Mumtaz Mahal died at the age of dash. There are 4 options and the correct option is 35. Question 2, why did the emperor become sad? Emperor sad क्यों हो गया? The emperor became, बच्चों become का became हो जाएगा because हमें did का past tense का sense लेना है। The emperor became sad because his wife died. उसकी वाइफ मर गई थी। क्वेश्चन 3, वेयर इज़ द ताजमहल, ताजमहल कहाँ है, बच्चों इसका आंसर हमें स्टार्टिंग में ही मिल जाता है, द ताजमहल इज़ ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना इन आगरा। नेक्स्ट, हु वॉज शाहजहां, शाहजहां कौन था, बच्चों इसका आंसर भी हमें यहीं मिल जाता है,
शाहजहाँ वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द मुगल एम्परर्स। शाहजहाँ मुगल सम्राटों में से एक था। ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ अकबर, वो अकबर का पोता था। ये हमारा उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू मैनी पीपल गो टू आगरा? बहुत से लोग आगरा क्यों जाते हैं? इसका आंसर हमें लास्ट में मिलता है। मैनी पीपल गो टू आगरा टू सी द ताज। बहुत से लोग आगरा ताजमहल को देखने जाते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रूलर ऑफ एन एम्पायर। पैसेज में से एक ऐसा वर्ड ढूंढिए जिसका अर्थ होता हो एक एम्पायर, साम्राज्य का रूलर, शासक। ठीक है, तो इसका उत्तर बच्चों यहाँ पर है एम्परर, सम्राट। ठीक है, एम्पायर साम्राज्य, एम्परर सम्राट। यहीं से हमें हिंट मिल जाता है एम्पायर से ही कि इसका आंसर एम्परर है। साम्राज्य का शासक एक सम्राट होता है। ओके बच्चों, सी यू द नेक्स्ट टाइम।